गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यह है शिक्षण, जिसको हम टीचिंग के नाम से जानते हैं। शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया होती है। इसमें टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, शिक्षा देता है और ज्ञान देता है। जब शिक्षक कोई नई बात बच्चों को बताता है तो वह बच्चे ग्रहण करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो शिक्षण की अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग समय के अनुसार विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले एडमंड एमिडन के अनुसार शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक which takes place between teacher and people and occurs during certain definable activity। शिक्षण को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि ये इंटरैक्टिव प्रोसेस टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य होता है। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वो छात्रों को समझाता है, उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं और अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं। शिक्षक फिर उनको सही प्रकार से समझाता है। तो इसमें इस प्रकार शिक्षक और छात्रों के मध्य एक अंतःक्रिया होती रहती है। ये कक्षा की निश्चित परिस्थितियों में होता है और इसके द्वारा शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त की जाती है। अगर सेकंड डेफिनेशन बीओ स्मिथ की देखें तो शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। बीओ स्मिथ टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। शिक्षण क्रियाओं में शिक्षक जब छात्रों को सिखाता है, नया ज्ञान प्रदान करता है, तो उससे छात्रों की वह सीखते हैं ज्ञान को और ये छात्रों का सीखना अधिगम कहलाता है। और जब वो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जागृत होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षण को बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अगर आगे हम देखें इसकी परिभाषा तो रायबर्न ने कहा है शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। देयर आर 3 local points in education: the teacher, the child and content. Teaching is a relationship which is established between these 3। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु बताए हैं रायबर्न ने कि शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु, अर्थात शिक्षक पढ़ाने वाला, बालक जो सीखता है स्टूडेंट और पाठ्यवस्तु कंटेंट। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं हो तो शिक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बालक और पाठ्यवस्तु है लेकिन उसको सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो बालक स्वयं सारी चीज़ें नहीं समझ सकता। और शिक्षक है, बालक है लेकिन कंटेंट ही नहीं है तो वो क्या ज्ञान प्रदान करेगा। इसलिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है और इनके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षण के द्वारा किया जाता है। क्लॉर्क के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके प्रारूप का निर्माण एवं उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। अर्थात क्लार्क ने कहा है कि शिक्षण का जो प्लानिंग है वो इस तरह से की जाती है कि जिससे छात्रों का व्यवहार बदल सके, उसमें परिवर्तन आ सके। क्योंकि जब शिक्षक छात्रों को नया ज्ञान देता है, बच्चे सीखते हैं तो उसके अनुसार वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अतः शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम तीनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ये तीनों पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी भी एक पक्ष की कमी हो जाए तो वहाँ शिक्षण सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए इन तीनों पक्षों का
होना जरूरी है और तभी ये प्रक्रिया सही प्रकार से चल सकती है। इसलिए शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, 3 डायमेंशनल प्रोसेस भी कहते हैं। धन्यवाद।